बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ गुलाम फरीद एंड आई एम सोशल मीडिया एक्सपर्ट। आज की हमारी इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप होस्टिंग और न्यू डोमेन को एक साथ कैसे बाय करते हैं। इसके अलावा थर्ड पार्टी डोमेन को न्यू होस्टिंग खरीदते वक्त कैसे कनेक्ट किया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि होस्टिंग कैसे खरीदी जाती है। होस्टिंग की खरीदारी के लिए हम namecheap.com प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। मैं इस प्लेटफॉर्म को ना ही स्पॉन्सर कर रहा हूं और ना ही कोई कूपन कोड या लिंक शेयर कर रहा हूं कि आप यहां इस लिंक से जाकर होस्टिंग खरीदें। सबसे पहले आपके पास जो भी ब्राउज़र होगा उसे ओपन कर लें। उसके बाद आपने ब्राउज़र में नेमचीप वेबसाइट का URL टाइप करके इंटर कर देना है। तो आपके सामने नेमचीप वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। हमारी पिछली वीडियो डोमेन के हवाले से थी कि आप पाकिस्तान में कैसे और कहां से .pk में सस्ती डोमेन खरीद सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर हमारा मकसद होस्टिंग ख़रीदना है, तो नेमचीप की इस वेबसाइट पर आ जाने के बाद हम सबसे पहले होस्टिंग की टैब पर आएंगे। जैसे ही इस टैब पर हमने अपना माउस लाया है तो नीचे एक मेन्यू अपीयर हो गई है। इस मेन्यू में आपके पास होस्टिंग की मल्टीपल चॉइस हैं, जैसा कि शेयर्ड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, VPS होस्टिंग, डेडिकेटेड सर्वर्स और माइग्रेट टू नेमचीप। इसमें से आप कोई भी होस्टिंग सेलेक्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस, अपनी वेबसाइट्स और प्राइस के हिसाब से। इनमें से आम तौर पर शेयर्ड होस्टिंग का ही इस्तेमाल होता है। एक तो ये होस्टिंग बहुत ही सस्ती होती है, दूसरा इस पर हर तरह की वेबसाइट चल जाती है। चाहे आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर वेबसाइट बनाई हो, जिन लोगों की वेबसाइट की ट्रैफिक लो है या जिनकी सिंपल 1 पेज वेबसाइट होती है, वो शेयर्ड होस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये बिगिनर के लिए बहुत ही अच्छी और सूटेबल होस्टिंग है। शेयर्ड होस्टिंग का मतलब है कि एक ही सर्वर होता है जिस पर बहुत सी वेबसाइट्स को रखा जाता है, यानी कि उन्होंने एक ही सर्वर पर डिफरेंट IP लगाकर आगे कस्टमर को शेयर किए होते हैं, जिनके अंदर कस्टमर अपनी वेबसाइट्स को रखते हैं। यानी कि एक ही सर्वर पर मल्टीपल्स वेबसाइट्स के होते हुए सर्वर के एक छोटे से पार्ट को IP लगाकर आपके साथ शेयर किया जाता है कि आप इसमें अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, यानी रख सकते हैं। इसीलिए इसे शेयर्ड होस्टिंग कहते हैं। इसमें भी ख़ास हदूद होती है। आप उस हदूद में रहते हुए जो भी आपको फीचर की एक्सेस मिली है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शेयर्ड होस्टिंग के अंदर भी मज़ीद 3 पैकेज होते हैं। ये आप और आपके डाटा पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा पैकेज ठीक रहेगा। हर पैकेज की कीमत, डाटा स्टोरेज और फीचर्स मुख्तलिफ होते हैं। चाहे आप जो भी पैकेज चूज़ करें, उस पैकेज में जितनी भी डोमेन रखने की इजाज़त मिलती है वो तमाम डोमेन आप एक ही cPanel में फ़ोल्डर बनाकर रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर डोमेन के लिए अलग cPanel मिलेगा। उसके बाद वर्डप्रेस होस्टिंग थोड़ी कॉस्टली होती है। ये होस्टिंग बनी ही वर्डप्रेस की वेबसाइट्स के लिए है, क्योंकि इस होस्टिंग पर आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस और उसकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है, यानी कि ब्राउज़र में आपकी वेबसाइट जल्दी खुलना शुरू हो जाती है। वर्डप्रेस होस्टिंग में एडिशनल फीचर्स आ जाते हैं। इसमें आपको सिक्योरिटी के बहुत अच्छे फीचर मिल जाते हैं, इसलिए ये होस्टिंग वर्डप्रेस यूज़र के लिए बहुत ही अच्छी है। ऐसा नहीं है कि वर्डप्रेस की वेबसाइट शेयर्ड होस्टिंग पर नहीं चल सकती। अगर आपकी जेब इजाज़त नहीं देती तो आपको शेयर्ड होस्टिंग सस्ती मिल जाती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्टिमाइजेशन खुद करना पड़ती है। इसके अलावा जो नीचे वाली होस्टिंग है वो बहुत ही एडवांस किस्म के बिज़नेस के लिए है, जैसा कि कोई कंपनी या ब्रांड हो सकता है। फ़िलहाल यहाँ पर अभी इन्हें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इन तमाम होस्टिंग में से मैं शेयर्ड होस्टिंग का इंतखाब करूँगा, तो मैं यहाँ पर शेयर्ड होस्टिंग पर क्लिक कर देता हूँ। शेयर्ड होस्टिंग के पेज पर आने के बाद यहाँ पर मज़ीद 3 पैकेज शो हो रहे हैं। नंबर 1 स्टेलर, नंबर 2 स्टेलर प्लस और नंबर 3 स्टेलर बिजनेस। इन तीनों पैकेजेस में से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो स्टेलर प्लस है, क्योंकि इस पैकेज में आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास आपकी खुद की या अपने कस्टमर की वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सेंटर वाले पैकेज यानी कि स्टेलर प्लस का इस्तेमाल करें।
और अगर आपके पास एक या दो डोमेन हैं तो आप शेयर्ड होस्टिंग के पहले पैकेज स्टेलर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो लास्ट पैकेज स्टेलर बिजनेस का है, इसमें एक यूनिक और ख़ास बात यह है कि इसमें क्लाउड स्टोरेज का फीचर अवेलेबल है। ये दूसरों की निस्बत थोड़ा कॉस्टली और एडवांस भी होता है। यहाँ पर भी आपके बिजनेस, आपकी सर्विस, आपके डाटा के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा पैकेज सूटेबल रहेगा। अब हम नीचे देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इन तीनों पैकेजेस में हमें एक जैसी मिलेंगी। उनमें अनमीटर्ड बैंडविड्थ, फ्री वेबसाइट बिल्डर, डोमेन नेम एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन, फ्री SSL सर्टिफिकेशन और फ्री CDN। इसके अलावा आपने जो भी होस्टिंग बाय करनी है, अगर आप उससे मुतमिन नहीं होते तो आप विद इन 30 डेज उनसे राब्ता करके अपने पैसे वापस ले सकते हैं। इन तीनों पैकेज में से आप जो भी पैकेज चूज़ करते हैं, ये तमाम चीज़ें हर पैकेज के साथ आपको अवेलेबल होंगी। इन तमाम चीज़ों पर गौर व फिक्र करने के बाद मैं यहाँ पर शेयर्ड होस्टिंग के दूसरे पैकेज यानी कि स्टेलर प्लस का इंतखाब करने वाला हूँ। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर यह भी चॉइस है कि आप ये होस्टिंग मंथली बाय करना चाहते हैं, ईयरली बाय करना चाहते हैं या 2 ईयर के लिए बाय करना चाहते हैं। तो मैं ये होस्टिंग 1 ईयर के लिए बाय करना चाहता हूँ, तो मैं इसे ही सिलेक्ट रहने देता हूँ। अपने पैकेज और टाइम ड्यूरेशन का इंतखाब कर लेने के बाद अब मैं यहाँ इस गेट स्टार्टेड बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप रीडायरेक्ट होकर इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद इस पेज के बॉटम में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप कौन सी होस्टिंग बाय कर रहे हैं, यानी कि आप शेयर्ड होस्टिंग का स्टेलर प्लस पैकेज बाय करने वाले हैं। और यहाँ पर नीचे उसकी प्राइस और साथ टाइम ड्यूरेशन शो हो रहा है और यहाँ पर आपके सामने टोटल अमाउंट शो हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन और अपीयर हो रही हैं। फर्स्ट ऑप्शन है न्यू डोमेन नेम, यानी कि इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए आप होस्टिंग के साथ साथ न्यू डोमेन रजिस्टर्ड करके होस्टिंग के साथ ही कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है एग्जिस्टिंग डोमेन नेम। एग्जिस्टिंग डोमेन से मुराद अगर ऑलरेडी आपके पास कोई और डोमेन मौजूद है जो आपने नेमचीप के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म से बाय कर रखी है, जैसा कि PKNIC या GoDaddy वगैरह। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए आप अपनी न्यू होस्टिंग के साथ ही अपनी एग्जिस्टिंग डोमेन को कनेक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम दोनों ही ऑप्शन को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम इस पहली ऑप्शन न्यू डोमेन नेम को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर नीचे मजीद 2 और ऑप्शन अपीयर हो जाती हैं। पहली ऑप्शन है ऑलरेडी इन कार्ट और दूसरी ऑप्शन है न्यू परचेज। अगर आपने ऑलरेडी कोई डोमेन कार्ट में ऐड कर रखी होगी तो ये जो ऑप्शन है ये भी न्यू परचेज की तरह हाईलाइट हो जाएगी। फिलहाल हमारी कोई डोमेन ऑलरेडी कार्ट में ऐड नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर डिसेबल शो हो रही है। जब ये ऑप्शन यहाँ पर डिसेबल होगी तो न्यू परचेज ऑप्शन यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट हो जाती है। अब हम इस पेज को थोड़ा ड्रैग करके नीचे आते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंपल सर्च फॉर योर आइडियल डोमेन नेम बिलो, यानी कि इस बॉक्स के अंदर आप अपनी न्यू डोमेन को फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इस बॉक्स के अंदर एक डोमेन का नेम टाइप करता हूँ, infomart.com। डोमेन का नेम टाइप करने के बाद नीचे यहाँ पर आप उसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि दिस डोमेन इज़ ऑलरेडी टेकन। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि ये डोमेन नेम हमें अवेलेबल नहीं होगा। इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं और इसके अलावा कोई और डोमेन नेम चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ bingurutech.com। ये डोमेन नेम टाइप करने के बाद यहाँ पर नीचे आप इसका रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं कि ये डोमेन नेम हमें अवेलेबल है। और यहाँ पर आप इस डोमेन की प्राइस देख सकते हैं कि ये डोमेन आपको 1 ईयर के लिए इस प्राइस में मिलेगी। इसके अलावा नेमचीप की एक और ख़ास बात है कि ये आपको होस्टिंग के साथ फ्री डोमेन भी प्रोवाइड करते हैं। इस डोमेन नेम के नीचे आप सजेशन में देख सकते हैं कि जो फ्री डोमेन आपको मिलेंगी वो .com में नहीं होंगी, वो .fun, .online और .press में मिलेंगी। न्यू डोमेन नेम जो अवेलेबल है और जिसको हम बाय करना चाहते हैं, इसको यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद इस पेज को हम ड्रैग करके नीचे आएंगे और यहाँ पर इसको कनेक्ट टू होस्टिंग के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो मैं यहाँ इस बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद
इस पेज के बॉटम में यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है वो आप देख सकते हैं कि वो चेंज हो चुकी है। जो आपका होस्टिंग पैकेज है स्टेलर प्लस, उसकी प्राइस यहाँ पर शो हो रही है और जो आप डोमेन बाय कर रहे हैं उसकी प्राइस यहाँ पर शो हो रही है। अब आपको ये टोटल पैकेज होस्टिंग प्लस डोमेन इस प्राइस में मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ ऐड टू कार्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। ऐड टू कार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हम रीडायरेक्ट होकर इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद एक दफ़ा फिर आप यहाँ पर अपनी डोमेन नेम, उसकी प्राइस और उसके बाद नीचे यहाँ पर अपनी होस्टिंग का पैकेज और उसकी प्राइस का फाइनल रिव्यू करने के बाद आपने यहाँ इस कंफर्म ऑर्डर के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आप नेक्स्ट इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आपके सामने दो फॉर्म शो हो रहे हैं, एक लॉगिन का फॉर्म है और दूसरा नया अकाउंट क्रिएट करने का फॉर्म है। यहाँ पर हम दोनों फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अगर हम नया अकाउंट क्रिएट करेंगे तो नेक्स्ट किस पेज पर रीडायरेक्ट होंगे, और अगर हमारे पास पहले से नेमचीप का अकाउंट है और हम यहाँ इस फॉर्म में लॉगिन करते हैं तो नेक्स्ट किस पेज पर रीडायरेक्ट होंगे। हम 1 बाय 1 दोनों फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम नया अकाउंट क्रिएट करते हैं। नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने इसी तरह से यूज़र नेम, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और अपनी जीमेल की आईडी इंटर करनी है। और अगर ये चेक ऑन नहीं होगा तो आपने इस चेक को ऑन कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पर क्रिएट अकाउंट एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद हम रीडायरेक्ट होकर इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज के टॉप पर यहाँ आपको 5 सेक्शन नज़र आ रहे होंगे, अकाउंट, सेटअप, बिलिंग, ऑर्डर और डन। अपनी होस्टिंग का ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए आपको 1 बाय 1 इन 5 सेक्शन में रिक्वायर्ड तमाम इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगी। अभी हम अकाउंट सेक्शन में मौजूद हैं। इस सेक्शन के पेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पेज में हमने अकाउंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त दिया था तो इसने यहाँ पर ऑटो गेट कर लिया है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई कंपनी है तो आपने यहाँ पर उसका नेम डालना है और नीचे उस कंपनी में आपका जो भी जॉब टाइटल है वो आपने यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई कंपनी नहीं है तो आपने इस चेक को हटा देना है। उसके बाद मैं इस पेज को ड्रैग करके थोड़ा नीचे आता हूँ। अब यहाँ पर आपने फर्स्ट और सेकंड लाइन में अपना कंप्लीट एड्रेस इंटर करना है। अगर एक ही लाइन में आपका एड्रेस कंप्लीट होता है तो सेकंड लाइन को आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे अपनी सिटी, अपना स्टेट, जिप कोड और कंट्री कोड को इंटर करना है और फिर अपनी कंट्री का कोड सेलेक्ट करके अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है और लास्ट में सेम पहले वाला अपना ईमेल आईडी इंटर करना है। उसके बाद आपने इन दोनों कंटिन्यू बटन में से किसी एक पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर इस कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हम रीडायरेक्ट होकर नेक्स्ट सेटअप सेक्शन के इस पेज पर आ जाएंगे। सेटअप सेक्शन के इस पेज पर आप देख सकते हैं कि रजिस्टर्ड तमाम डोमेन्स के लिए मालिकान से राब्ते की मालूमात को डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। रजिस्ट्रेंट कॉन्टैक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट के लिए वही मालूमात शो हो रही है जो हमने अकाउंट सेक्शन में दी थी। ये इन्फॉर्मेशन इसने ऑटो गेट कर ली है। उसके बाद नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टैक्ट, टेक्निकल कॉन्टैक्ट और बिलिंग कॉन्टैक्ट, इन सब में इसने जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमने अकाउंट सेक्शन में दी थी बाय डिफ़ॉल्ट वही गेट कर ली है। अगर हम किसी सेक्शन में ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और नीचे ऐड न्यू कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से कॉन्टैक्ट का एक न्यू फॉर्म शो हो जाएगा। आप उसमें अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तब्दील कर सकते हैं। मैं यहाँ इस सेक्शन में कोई तब्दीली नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शो हो रही है तमाम सेक्शन में उसी को रहने देता हूँ और नीचे इस कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद आप नेक्स्ट बिलिंग सेक्शन के इस पेज पर आ जाएंगे। अगर आपके पास पहले से नेमचीप का अकाउंट नहीं होगा तो पहली दफ़ा न्यू अकाउंट क्रिएट करते हुए आपको अकाउंट सेक्शन और सेटअप सेक्शन दोनों से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद ही आप यहाँ बिलिंग सेक्शन के इस पेज पर आएंगे। अब हम पिछले पेज पर चलते हैं जहाँ से हमने अकाउंट क्रिएट करना स्टार्ट किया था। अब हम उसी पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर अब हम देखते हैं अगर आपके पास पहले से ही नेमचीप का अकाउंट होगा तो हम लॉगिन करेंगे। उसके बाद हम किस पेज पर रीडायरेक्ट होते हैं।
मेरे पास ऑलरेडी नेमचीप का अकाउंट है तो मैं यहाँ पर उसे लॉगिन करता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना यूज़र नेम दे दिया और यहाँ पर अपना पासवर्ड पुट कर दिया और उसके बाद साइन इन एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही इस बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हम रीडायरेक्ट होकर इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आप देख सकते हैं कि आपने अपने अकाउंट में जो ईमेल पुट की थी उस ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया गया है। आपने वो वेरिफिकेशन कोड अपने ईमेल एड्रेस से गेट करना है और उसे यहाँ पर आकर पुट करना है और वो वेरिफिकेशन कोड आपने ईमेल के अंदर से 15 मिनट के अंदर अंदर गेट करना है, अदरवाइज ये सेक्शन एक्सपायर हो जाएगा और आपको फिर दोबारा कोड सेंड करना पड़ेगा। तो वेरिफिकेशन कोड मेरे पास आ चुका है, उस कोड को मैं यहाँ पर पुट करता हूँ और उसके बाद यहाँ इस सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद हम रीडायरेक्ट होकर इस पेज पर आ जाएंगे। अगर हमारे पास पहले से अकाउंट होगा तो जैसे ही हम लॉगिन करेंगे हमें अकाउंट और सेटअप सेक्शन से नहीं गुजरना पड़ेगा और हम डायरेक्ट बिलिंग सेक्शन के इस पेज पर आ जाएंगे। क्रिएट अकाउंट और लॉगिन दोनों के बारे में बताने का हमारा मकसद ये था कि आप कंफ्यूज ना हो। यानी कि अगर आप पहली दफ़ा न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप किसी और पेज पर रीडायरेक्ट होते हैं और अगर आप लॉगिन करते हैं तो आप किसी और पेज पर रीडायरेक्ट होते हैं और यहाँ से आगे प्रोसेस सेम है। इस पेज पर वो आपके पेमेंट मेथड और कार्ड की डिटेल्स मांग रहे हैं। ये पहली ऑप्शन का तरीका था कि होस्टिंग के साथ न्यू डोमेन को कैसे बाय और कनेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्ड की डिटेल्स इंटर करने से पहले हम दूसरी ऑप्शन यानी कि एग्जिस्टिंग डोमेन की तरफ चलते हैं। अब हम बैक उसी पेज पर आ चुके हैं जहाँ पर हमने पहली ऑप्शन का इंतखाब किया था। पहली दफ़ा जब मैंने स्टेलर प्लस पैकेज का इंतखाब किया था तो नेमचीप वाले ये पैकेज मुझे 31.something में प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन अब वो यही पैकेज मुझे डिस्काउंट में $23.76 में मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर दूसरी ऑप्शन यानी कि अपनी एग्जिस्टिंग डोमेन को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद इस पेज को ड्रैग करके थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे अपनी एग्जिस्टिंग डोमेन को सिलेक्ट करने के लिए साइन इन होना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इस साइन इन बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हम रीडायरेक्ट होकर इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर ये दो फॉर्म शो हो रहे हैं, एक लॉगिन का फॉर्म है और दूसरा न्यू अकाउंट क्रिएट करने का फॉर्म है। इन दोनों ही फॉर्म का हम एक बार इस्तेमाल कर चुके हैं। हमने यहाँ पर लॉगिन होना है तो यहाँ पर मैं अपना यूज़र नेम इंटर करता हूँ। यूज़र नेम इंटर करने के बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड इंटर किया और नीचे साइन इन एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद हम रीडायरेक्ट होकर इस पेज पर आ जाएंगे। जो ईमेल आईडी मैंने अपने नेमचीप के अकाउंट में दी थी उस पर मुझे वेरिफिकेशन कोड रिसीव हो चुका है। उस कोड को मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ। वेरिफिकेशन कोड इंटर करने के बाद मैं यहाँ इस सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हम रीडायरेक्ट होकर दोबारा इसी पेज पर आ जाएंगे। अब मैं इस पेज को ड्रैग करके थोड़ा नीचे आता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जिस्टिंग डोमेन के नीचे ये दो ऑप्शन अपीयर हो रही हैं। अगर आपने अपनी डोमेन ऑलरेडी नेमचीप से ले रखी है तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन का इंतखाब करेंगे और अगर आपने अपनी डोमेन किसी थर्ड पार्टी यानी GoDaddy वगैरह से ले रखी है तो आप इस थर्ड पार्टी ऑप्शन का इंतखाब करेंगे और इसका इंतखाब करने के बाद इस पेज को ड्रैग करके थोड़ा नीचे आएंगे। उसके बाद आपने इस बॉक्स के अंदर अपना थर्ड पार्टी डोमेन का नेम इंटर करना है। तो मैं यहाँ पर उस डोमेन का नेम इंटर करता हूँ। ये डोमेन मैंने GoDaddy से ले रखी है। उसके बाद नीचे यहाँ पर कनेक्ट टू होस्टिंग के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस पेज के बॉटम में यहाँ पर आप अपनी होस्टिंग का पैकेज देख सकते हैं और यहाँ पर आपकी जो एक्सटर्नल डोमेन है यानी कि एग्जिस्टिंग डोमेन उसका नेम यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर अपनी होस्टिंग की टोटल अमाउंट देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ इस ऐड टू कार्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद हम रीडायरेक्ट होकर इस पेज पर आ जाएंगे। इस प्रोसेस से हम ऑलरेडी डिटेल्स के साथ गुजर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कंफर्म ऑर्डर के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हम रीडायरेक्ट होकर उसी बिलिंग के सेक्शन पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम अपनी पेमेंट मेथड और कार्ड की डिटेल इंटर करेंगे। अब यहाँ पर मैंने अपना पेमेंट मेथड और कार्ड की डिटेल इंटर कर दी है। इस पेज को ड्रैग करके थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ पर कार्ड बिलिंग एड्रेस शो हो रहा है। ये एड्रेस मैंने अकाउंट क्रिएट करते वक्त दिया था। बाय डिफ़ॉल्ट वही एड्रेस यहाँ पर शो हो रहा है। अगर मैं इस एड्रेस को तब्दील करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ इस ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करके नीचे ऐड न्यू कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके मैं इस एड्रेस को तब्दील भी कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इसी एड्रेस को यहाँ पर रहने देता हूँ। उसके बाद मज़ीद इस पेज को ड्रैग करके नीचे आते हैं। यहाँ पर भी बाय डिफ़ॉल्ट वही एड्रेस शो हो रहा है।
मैं इसको तब्दील नहीं करना चाहता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी होस्टिंग का ऑटो रिन्यू का ये चेक ऑन है। अगर आप चाहें तो इसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर ऑन ही रहने देता हूँ। उसके बाद नीचे आप इन दोनों कंटिन्यू बटन में से किसी एक पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इस कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हम रीडायरेक्ट होकर इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर हमने अपनी पेमेंट सेटिंग का फाइनल रिव्यू करना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा होस्टिंग पैकेज कौन सा है और हमारी यहाँ पर एग्जिस्टिंग डोमेन कौन सी है और उसका टाइम ड्यूरेशन कितना है और इसकी प्राइस कितनी है। उसके बाद हम इस पेज को ड्रैग करके थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ पर आप सब टोटल देख सकते हैं। आप अपना पेमेंट मेथड देख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप अपनी रिन्यूअल सेटिंग देख सकते हैं और नीचे आपका ये जो एड्रेस है ये यहाँ पर शो हो रहा है। आप एक दफ़ा अगेन इस पेज की तमाम सेटिंग को चेक कर सकते हैं। अगर कहीं पे आपने एडिटिंग करनी है तो आप उसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अपने पेमेंट मेथड को चेंज कर सकते हैं। अपने कार्ड की डिटेल को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इस पेज का फाइनल रिव्यू करने के बाद यहाँ पर आपने टर्म एंड एग्रीमेंट के इस चेक को आपने ऑन कर देना है और उसके बाद नीचे यहाँ पर इस पे नाउ बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद हम रीडायरेक्ट होकर इस पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने थैंक यू का पेज शो हो रहा है, यानी कि हम अपनी न्यू होस्टिंग को बाय और अपनी एग्जिस्टिंग डोमेन को होस्टिंग के साथ कामयाबी से कनेक्ट कर चुके हैं और इसकी तमाम डिटेल्स मुझे ईमेल में भी रिसीव हो चुकी है। इस पैकेज की जो टोटल प्राइस है वो $23.76 है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 3668 रुपये बनते हैं। लेकिन टैक्स के साथ जो मेरे अकाउंट से कटौती हुई है वो तकरीबन 3908 रुपये हुई है। मुझे वैसे इस होस्टिंग की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए ये होस्टिंग बाय की है। इतनी मेहनत हम आपके लिए ही कर रहे हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि होस्टिंग के साथ न्यू डोमेन और अपनी एग्जिस्टिंग डोमेन को कैसे कनेक्ट करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।